तो मेरे यार प्यार सबको मेरा नमस्कार और आईपीएल 2025 की एक ताबड़तोड़ अपडेट वीडियो लेकर हाजिर है आपका उत्कर्ष मेरे यार। तो यार जब मैंने ये सोचा कि बहुत हुआ ब्रेक, अब एक बार फिर से यूट्यूब पर वापस आना है, तो मेरे जहन में यही सवाल था कि आखिर कौन सी वीडियो के साथ आया जाए, क्योंकि बहुत कुछ हाल फिलहाल में चल रहा था। लेकिन मैंने कहा कि उसी चीज के साथ शुरुआत करते हैं जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आईपीएल 2025 की ताबड़तोड़ और तूफानी खबरें मेरे पास हैं, एकदम विस्फोटक खबरें हैं जिसको सुनकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो सीट की पेटियां बांध लीजिए और चलिए भैया बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि क्रिक पॉइंट आए हैं तो कुछ स्पेशल, कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब जैसा मैं कह रहा था कि बहुत से टॉपिक थे ना, मतलब सबसे पहले मेरे जहन में आ रहा था कि माही भाई के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि आज माही भाई का हैप्पी वाला बर्थडे, एकदम हैप्पी वाला प्यारा वाला बर्थडे है। तो भाई सबसे पहले तो माही भाई मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मतलब बर्थडे आपका है, अब हमारी तो इतनी औकात नहीं कि हम आपको कोई गिफ्ट दे सकें, सिवाय इसके कि हम आपको दुआएं दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग दुआएं पहुंचा देना माही भाई तक। लेकिन एक दरख्वास्त है, एक गिफ्ट हमें आपसे चाहिए कि खेल जाओ ना माही भाई, अभी मत जाओ यार, मतलब 2-3 ट्रॉफीज और दिला दो ना सीएसके को। क्या जाता है कि मतलब वैसे भी रोहित और विराट ने अभी हाल फिलहाल में T20 से रिटायरमेंट ली है, उस सदमे से हम निकल ही रहे हैं। तो फिर आप थोड़ा सा आईपीएल वाला देख लो ना, मतलब थोड़ी बहुत खुशी तो हमें रहनी चाहिए, यही इतना हम कह सकते हैं। बाकी यार माही भाई आपको वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मतलब जन्मदिन की ढेरों लख बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज पर मैं वीडियो करने वाला था, लेकिन उसके बाद मैंने पहला T20 मुकाबला देखा। अरे दादा तौबा, उसको देखने के बाद सारा मूड खराब हो गया, क्योंकि इसको देखने के बाद विराट और रोहित भाई भी यही कह रहे थे कि इन साली यंगस्टर्स के लिए हमने रिटायरमेंट ली है, इनके लिए ये जिम्बाब्वे से जाकर हार जा रहे हैं भैया। मतलब रियान पराग भाई तो क्या कह रहे थे ना वर्ल्ड कप के पहले कि मैं वर्ल्ड कप नहीं देख रहा क्योंकि उसको मैं नहीं खेल रहा। रियान पराग भाई आप जो खेल रहे हो ना, ऐसा खेल रहे हो कि इसको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो थोड़ा यार मतलब मर्यादा रखिए, सही से खेलिए आप लोग भैया, जिम्बाब्वे से जीत जाइए। चलिए एक मैच हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे थोड़ा सा अच्छा खेलना है, नहीं तो फिर बाबर भाई का तो तुम्हें पता है ना, उधर पाकिस्तान वाले बड़ा खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखा तुम लोगों ने, इतना आसान नहीं होता है पाकिस्तान को हराना, हम लोगों का तकलीफ अब तुमको समझ में आया। और बाबर भाई से मतलब हमें टेक्निक सीखना पड़े, वो हमें बोले कि टेक्निक ही गलत है तुम्हारा, ऐसे दिन नहीं आने चाहिए ना। तो इसके पहले भैया जीत लो, ताकि बाबर भाई अपना कांड वांड करते रहे। ये लोगों का काम है ना ये सब जिम्बाब्वे को सीरियसली लेना, हमारा काम नहीं है। तो थोड़ा सा हाँ समझ जाते हैं। खैर चलिए खबरों की तरफ चलते हैं, और जो सबसे पहली खबर निकलकर सामने आ रही है ना, वो है भैया फ्रेंचाइजेस के बीच ये जो मार मटौआ चल रहा है। मतलब ये लोग भैया मार लड़ाई काट पे उतारू हो चुके हैं, क्योंकि कोई एग्री करने को तैयार नहीं है कि इतनी रिटेंशन रख दो, हम लोग भैया बड़े खुश हैं। कोई कह रहा है 1 रखो, कोई कह रहा है 8 रखो। अब ऐसा चलेगा तो फिर कैसा चलेगा ना। तो मतलब लेकिन एक जो चीज निकलकर सामने आ रही है ना, वो जो एक मत है जिस पर लगभग सबकी सहमत है, वो ये है कि फ्रेंचाइजेस ये कहती हैं कि रिटेंशन बढ़ा दीजिए। 2021 में हमने 3-4 देखा था, उससे तो ज्यादा हमें चाहिए। और मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजेस ये कह रही हैं कि 5 से 7 के बीच में रखो। वो KKR का अलग है, उन्होंने पेल दिया 8 रख दो, मतलब वो कह रहे हैं हमारा पूरा स्क्वाड ही हमें लौटा दो। तो वो चलो अलग सिनेरियो है, मुझे नहीं लगता उतनी रिटेंशन होने वाली है, बट डेफिनेटली 5 से 7 के बीच में हर एक फ्रेंचाइज चाहती है, और इसीलिए इस पर निर्णय आने वाला है। ये जो कंफ्यूजन है ये एंड होने वाली है, और अगली अपडेट हमारी यही कहती है कि जो फाइनल डिसीजन है रिटेंशंस पर और आरटीएम पर, कि आरटीएम होगा नहीं होगा तो कितना होगा, एंड वॉट एवर एंड वॉट नॉट, इन सभी चीजों पर क्लैरिफिकेशन जुलाई के एंड में हो जाएगी। क्योंकि बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने सभी टीमों के फ्रेंचाइजेस ऑफिशियल्स को, सीईओस को भैया बुला लिया है कि जुलाई के एंड में बहुत हो गया तुम लोग का ये वैकेशन, अब आओ थोड़ा सा बिजनेस कर लेते हैं। क्योंकि अगर अभी तक हमें यही नहीं पता है कि रिटेंशंस ही कितनी होनी है, आरटीएम होगा नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं बता सकते ना। तो उस चीज पर फैसला बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एंड ऑफ जुलाई तक की यहां पर डेडलाइन दे दी गई है, और ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है ना, कि जो एक टारगेट सेट कर दिया जाता है। और इसीलिए दोस्तों आज से हर वीडियो में हम एक टारगेट सेट करेंगे, और ये उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग जिस तरीके से आज तक हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, इसमें भी सपोर्ट करोगे। तो यार इस वीडियो के लिए एक छोटा सा टारगेट है 367 के सब्सक्राइबर्स का, एकदम छोटू से के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं यार। इस वीडियो के बाद पूरा करा देना, यही टारगेट लेकर चल रहे हैं, और देखेंगे हर दिन कि आप कितना पूरा कराते हो, मतलब मजा आएगा ना, थोड़ा फन हो जाएगा। तो भैया फटाफट से सब्सक्राइब करो, दूसरी डिवाइसेस से कराओ, दूसरे परिवार के लोगों से, फ्रेंड्स से, सबसे कराओ। एंड चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, और भैया अपडेट निकल कर आ रही है टीम्स के पर्स को लेकर, और टीमों के पर्स को लेकर ये अपडेट है कि भैया अब करोड़ों में बात नहीं होगी आईपीएल ऑक्शन में, अब अरबों में बात होने वाली है। जी हाँ, रियलिटी ये कह रही है, क्रिकबज़ की रिपोर्ट कह रही है कि लगभग 120 करोड़ के पर्स अलॉट किए जा सकते हैं इस साल के मेगा ऑक्शन, यानी कि 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए। और जब मैं ये सुनता हूं मुझे
मुझे लगता है कि वाह दिस इज जस्ट क्रेजी। आई मीन एक आईपीएल जो एक लीग से शुरू हुआ था जिसमें अब करोड़ों से लेकर अरबों तक हम पहुंच चुके हैं, अरबों में खिलाड़ियों की टीमों की, दिस इज लिटरली क्रेजी भाई, क्योंकि 100 करोड़ से लेकर एक्चुअली 110 करोड़ से लेकर 120 करोड़ के बीच फ्रेंचाइजीज डिमांड कर रही हैं और इसी के बीच आपकी जो पर्स है वो हर टीम को अलॉट हो सकती है। क्या होगा आगे चलकर और ज्यादा क्लैरिफिकेशन, जैसा मैंने बताया कि जुलाई के एंड में मीटिंग है, आपको सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी छाछ की छाछ देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट जो निकल कर आ रही है वो है इंपैक्ट प्लेयर रूल को लेकर, और रूल ये है कि रूल जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। जी हाँ, दरअसल ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं कि ठीक है ना यार, हमें तो मतलब अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो बदलने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि प्लेयर्स, इनफैक्ट रोहित शर्मा भी कह रहे हैं कि हटा ना भाई, अब हम तो शुरू से कह रहे थे, हम तो 2024 आईपीएल शुरू होने से पहले कह रहे थे कि भाई ये रूल हटा दो, ये बहुत घटिया रूल है, ये टी20 क्रिकेट को थोड़ा सा खराब कर रहा है। लेकिन अब जब ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि नहीं भाई चलने दो सब कुछ चंगा सी, तो बीसीसीआई थोड़ा सा दिक्कत में आ गई और वो कह रही है कि ब्रॉडकास्टर्स को भी खुश रखना है भाई, बड़ा पैसा वो लोग लगाते हैं, तो शायद ये रूल एज इट इज स्टे भी कर जाए, पर अभी इस पर ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है। और इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये आप लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। मुझे पता है कि आरसीबी टीम के बारे में आप जानते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ उन्होंने बोल दिया कि दिनेश कार्तिक हमारे मेंटोर और बैटिंग कोच होने वाले हैं, तो इन्होंने भी कह दिया कि अब थोड़ा सा आईपीएल की तरफ चलते हैं। लेकिन यहां पर इस डिसीजन के बारे में मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूं। देखो यार, दिनेश कार्तिक को लेकर मैं बहुत ही खुश हूं और मुझे पता है कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और इनफैक्ट जानते हो वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, पर उसका महत्व नहीं होता है, क्योंकि कोचिंग में ना एक चीज बड़ी फेमस होती है कि जो गुरु होता है ना उसने कभी तलवार उठाई नहीं रहती, पर सबसे अच्छा सिखाता वही है। तो वही चीज है कि यार इसकी जरूरत नहीं है कि किसी ने बहुत रन बनाए हैं, बहुत एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब यह है कि वो अच्छा कोच बनेगा। दैट इज अ वेरी डिफरेंट जॉब एंड आई नो दैट, और इनफैक्ट इन्होंने तो बहुत अच्छा किया भी है, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट भी बन जाता है। बट जब आप बात करते हैं ना बैटिंग कोच एंड मेंटोर की, मेरे जहन में ये सवाल आता है कि एबी डिविलियर्स कहां गए। बहुत चर्चाएं थी कि एबी डिविलियर्स आने वाले हैं इस टीम में, ही विल ज्वाइन, ही विल बिकम मेंटोर या फिर बैटिंग कोच, इसी को लेकर चर्चाएं थी। तो क्या वो बात नहीं बनी या डिविलियर्स ने मना कर दिया, आरसीबी ने, वी रियली डोंट नो, अभी मुझे तो उस बारे में जानकारी नहीं है। पर वो चीज़ मेरे को लगी कि शायद थोड़ा सा ज़्यादा रोल दे दिया है, जस्ट अभी रिटायर लिए थे। आई थॉट कि मे बी शायद बैटिंग कोच बना सकते थे, पर मेंटोर कोई और हो सकता था। हालांकि दिनेश कार्तिक के एक्सपीरियंस पर डाउट मत करना, और उनको जितनी पकड़ है ना, जितनी रूट लेवल की नॉलेज, डोमेस्टिक लेवल की, अश्विन हो गए, दिनेश हो गए, इन सारे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल वो बनाएंगे और आरसीबी की जो डोमेस्टिक स्काउटिंग है उसको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि ये अपडेट आप लोगों तक थी मुझे पता है, लेकिन जो हमारे टेलीग्राम पर थे उनको सबसे पहले मिल गई थी, इसलिए भैया लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। अभी के अभी चाहिए टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए। आईपीएल की, इंटरनेशनल क्रिकेट की पल पल की अपडेट्स, पल दो पल के साथी के साथ आपको यहां पर मिलता रहता है। मैं पल दो पल का साथी हूं। माही भाई का गीत भी मुझे याद आ गया। देखो भैया आज सारा मेरे जहन में उन्हीं की बातें चलेंगी, तो भैया फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सारी अपडेट्स आप लोगों तक धुआं धड़क्का वहां मिलती रहेगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना, यही है भैया हमारी आज की सुपर डुपर एक्सक्लूसिव खबर भैया, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। और ये ऐसी खबर है जिसको सुनकर आप बोलोगे कि भाई इसको कैसे पता, 6-7 महीने आगे की बात ये हमें कैसे आखिर बता रहा है। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बारे में तुम जानते हो ना, अगर हम उन्हें आईपीएल से रिलेट करते हैं तो मेरे जहन में एक ही बात आती है। इनका सीन मैं बताता हूं तुम्हें। देखो ये ऐसे रहते हैं कि हाँ हमें खरीद लिया, हाँ खरीद लिया, अच्छा बहुत पैसे लगाकर खरीद लिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदना था। मतलब इनका यही सीन रहता है कि नहीं खरीदना था, क्योंकि अब तो हम ऑप्ट आउट कर लेंगे भाई, जो तुम्हें करना है कर लो। तो ऐसा कुछ इनका रहता है। और इस बार इनका ये जो आरआर है ये अभी से शुरू हो चुका है। और जी हाँ, अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जोफ्रा आर्चर को ये बोला है कि अगर आपको ऑल फॉर्मेट क्रिकेट में वापसी करनी है और जो टाइमलाइन हमने आपके लिए सेट किया है उसमें ये निकल कर आया है कि आप आईपीएल 2025 मत खेलिए, मिस करते हुए नजर आए, ऑप्ट आउट कर लें आईपीएल 2025 से। ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का प्लान है जोफ्रा आर्चर को लेकर। लेकिन आपको पता है कि अंत परंते जो कॉल होती है वो खिलाड़ी की अपनी होती है, कोई बोर्ड किसी को जबरदस्ती नहीं रोकता है, वो उन्हें सजेशन दे सकता है। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सजेस्ट किया है कि आपने टी20 में वापसी कर ली, ओडीआई में, टेस्ट में, अब आपके जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा हम उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते, ओवरलोड आपको नहीं करना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आईपीएल 2025 से ऑप्ट आउट कर लीजिए। तो भैया क्या ऐसा होगा और जोफ्रा आर्चर आईपीएल शुरू होने से पहले ही टाटा गुड बाय बोल देंगे या फिर ऑक्शन में 10 करोड़ के बिकने के बाद टाटा गुड बाय बोलेंगे? ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन मैं सभी आईपीएल फ्रेंचाइजर्स को आपको ये बात बता देता हूं कि भैया थोड़ा सा देख लेना, संभल लेना। और अगर ये बात आपको 6-7 महीने बाद पता चले तो याद रखना कि क्रिक पॉइंट ने आपको ये बात बता दी थी। एनीवे दोस्तों, आज दिन भर की लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट, एक और अपडेट जिस पर मुहर लग रही है। आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि राहुल द्रविड़ सर क्योंकि अब हमारे भारतीय टीम के हेड कोच नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आईपीएल 2025 में आप उन्हें किसी टीम से एसोसिएटेड होते नजर आएंगे, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स कहीं ना कहीं फ्रंट रनर के तौर पर जरूर नजर आती है। लेकिन इसी बीच दोस्तों जो अपडेट है वो ये है कि राहुल द्रविड़ सर को लेकर लगभग 2 टीमों ने इंटरेस्ट दिखाया
दिखाया है। चाहे आप डायरेक्टर की बात कर लें या फिर एज अ हेड कोच पोजीशन पर लगभग 2 टीमें यहां पर इंटरेस्ट दिखा रही हैं और आने वाले समय में और भी टीमें ऐसी हैं जो उनको रखना चाहेंगी। स्पेशली अब तो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया है, वो वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन के कोच हैं, तो उसका इंपैक्ट भी पड़ेगा और बहुत सी टीमें उन्हें अपने दल में रखना चाहेंगी। तो मसाला आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करना ना भूलें यार, हमें 100K की फैमिली टेलीग्राम पर बहुत ही जल्दी बनानी है। तो आपके सपोर्ट, आपके प्यार की पूरी उम्मीद में लगाए बैठा हुआ हूं। और भैया विश्व कप के दौरान फाइनल मैच के बाद मेरा रिएक्शन क्या था, इस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।